दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक है ना उसको हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट 43 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि जो आपका सर्कल होता है उसमें आर्क हम किसको कहते हैं, आइए जरा समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने सर्कल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चे, ये हमारा सर्कल है और ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पर एक कोड ए बी यहाँ पर ड्रॉ किया इस सर्कल में। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस कोड ए बी को, इस कोड ए बी ने क्या किया है, हमारे इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो देखो दोस्तों, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और दूसरा ये देखो ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ध्यान से इसको देखना, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। ठीक है, देख रहे हैं ना आप सभी लोग। तो यहाँ पर इस कोड ने क्या करा, कोड ए बी ने क्या किया, हमारे सर्कल को दो पार्ट्स में बांट दिया। देखो, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट और दूसरा है प्यारे दोस्तों नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं इनको अलग अलग करके मतलब यहाँ पे बनाना चाहूं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ये हमारा अपर वाला पार्ट है और ये हमारा लोअर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो आप अलग अलग पार्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, इन्हीं को क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये जो आर्क आपको ए बी दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इस सर्कल का आर्क हो जाएगा। वैसे ही ये जो अपर वाला पार्ट था इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, इसको भी हम कहेंगे आर्क। ठीक है, यानी आर्क क्या होता है, तो यही तो है जो मैंने यहाँ पे बनाया, यही तो है बच्चों आपका आर्क। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब सर्कल में आर्क क्या हो जाएगा, समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर ये कोड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक आर्क होगा और दूसरा कौन सा आर्क हो जाएगा बच्चे, एक ये वाला आर्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेंटर। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, फिर मैंने यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे मैंने x ले लिया और यहाँ पर मैंने y ले लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे आर्क कौन कौन से होंगे, तो देखो ये हमारा एक आर्क हो सकता है, राइट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं ऐसे, जैसे आर्क के नाम हम कैसे लिखते हैं समझ लीजिए। तो इस आर्क का नाम अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगी, ध्यान से समझो। देखो, मुझे इस आर्क का नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क ए वाई बी। देखो मैंने क्या करा, इन तीनों लेटर्स को इंक्लूड कर दिया, ए वाई और बी। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये वाले आर्क के बारे में बताना है, कौन से वाले आर्क के बारे में, ये वाले आर्क के बारे में। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, आर्क ए एक्स बी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ने इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आर्क के बारे में आपको समझ में आया ना कि ये कैसे होता है सर्कल के अंदर। चलो यहाँ तक की बातें तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों मेजर आर्क और माइनर आर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। एक तो आपका होता है दोस्तों मेजर आर्क, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे, माइनर आर्क होता है। बराबर, देखो माइनर यानी क्या होता है, छोटा। ठीक है, याद रखना, माइनर मतलब क्या, छोटा, यानी कि स्मॉल हम कह सकते हैं। आइए मैं इधर लिख देती हूँ स्मॉल। ठीक है, मतलब छोटा, आप समझ लो, माइनर यानी क्या होता है, छोटा, राइट। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करूं, इसको देखिएगा, यहाँ पे दो आर्क आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये अपर वाला, ठीक है, एक तो ये अपर वाला आर्क है और दूसरा बच्चे ये लोअर वाला आर्क है। ठीक है, तो अब इसमें मेजर और माइनर क्या होगा, मैंने बताया ना, माइनर यानी क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो बताओ इसमें छोटा आर्क कौन सा है, ध्यान से देखो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये देखो, ये वाला आर्क जो है ना, ये हमको छोटा दिखाई दे रहा है, यानी इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। ये जो आपको आर्क दिखाई दे रहा है, आर्क ए बी, ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसका अपर वाला पार्ट है, दिस वन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, इसको हम लोग कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, तो जो हमारा मतलब सर्कल होता है उसके अंदर मेजर आर्क क्या होता है, जो छोटा वाला आर्क होता है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला आर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको ना इसको एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करती हूँ। देखिएगा, यहाँ पर ना हम एक बनाते हैं सर्कल, क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, सर्कल बना देंगे। लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखते रहना, राइट। देखो यहाँ पर हम ये पॉइंट्स भी ले लेते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया x, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया प्यारे बच्चे a, फिर यहाँ पे ले लिया मैंने b, इधर मैंने एक पॉइंट ले लिया y। ठीक है, तो अब बताइए इसमें मतलब अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें मेजर आर्क क्या होगा और माइनर आर्क क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाले आर्क की, तो देखो ये वाला छोटा आर्क है और यही इसके करस्पॉन्डिंग में ही अगर मैं ये ऊपर वाले की बात करूँ, देखो ये वाला अपर वाला पार्ट, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। बताओ छोटा कौन है, तो ये वाला जो आर्क है बच्चे, ये हमारा छोटा आर्क है, और ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा आर्क है ना। तो क्या लिखेंगे बताइए, मेजर आर्क इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे मेजर आर्क इज आर्क। बताइए मेजर आर्क क्या होगा, ए वाई बी। ठीक है, तो आर्क लिखने का यही तरीका होता है, ध्यान से आप समझ लीजिए। और फिर उसके बाद अगर मैं आर्क की बात करूँ, ये वाले आर्क की, छोटे वाले माइनर आर्क की, तो क्या हो जाएगा, आर्क ए एक्स बी। ठीक है,
चलो, अब मैं आपको यहाँ से एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही है। जैसे ये जो हमारा माइनर आर्क है ना प्यारे बच्चों, माइनर आर्क का नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आर्क ए बी भी करके लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे मेजर आर्क की यानी बड़े वाले आर्क की, तो वहां पर ना हमें 3 लेटर्स का यूज करना ही पड़ता है। अगर आप ये 3 लेटर्स का यूज नहीं करोगे, जैसे मान लीजिए आपने बस ऐसे लिख दिया आर्क ए बी, आपने ये जो बीच वाला लेटर था इसका आपने यूज ही नहीं किया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये वाले आंख की बात कर रहे हैं या फिर ऊपर वाले आंख की बात कर रहे हैं। इसीलिए याद रखना, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर आर्क की बात करते हैं, तो वहां पे 3 लेटर्स को इंक्लूड करना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने मेजर आर्क में क्या लिखा है, ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे लिखा है आर्क ए वाई बी। ठीक है, देखो 3 लेटर्स का मैंने यहाँ पे यूज करा है, बराबर। अब देखो दोस्तों, ये जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क को लिखने का 2 तरीका है। या तो आप इसको 2 लेटर्स की मदद से भी दिखा सकते हो, जैसे अगर आपने बस आर्क ए बी लिखा तो भी चलेगा, और अगर आपने आर्क ए एक्स बी लिखा तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो ध्यान रखना, मेजर आर्क के लिए हमें 3 लेटर्स लिखने ही पड़ते हैं, और माइनर आर्क के लिए 2 लेटर हमने यूज किया तो भी चलेगा, बाकी 3 लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और टर्म समझते हैं, जो क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे है करस्पॉन्डिंग आर्क्स। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होते हैं, आइए जरा समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल हैव कॉमन एंड पॉइंट एंड द आर्क मेक 1 कंप्लीट सर्कल, द आर्क आर सेड टू बी करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होते हैं, है ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के अंदर ये जो शब्द है ना बच्चे, ये आएगा, करस्पॉन्डिंग आर्क आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 आर्क है, कितने आर्क है, 2, ठीक है, और दोनों का जो एंड पॉइंट है, यानी जो दोनों का अंतिम बिंदु है, वो क्या है बच्चे, वो कॉमन है, कॉमन पॉइंट है। जैसे इसमें आपको 2 आर्क्स दिखाई दे रहे हैं, बोलो कौन कौन से, एक तो अपर वाला, दूसरा लोअर वाला। ठीक है, दोनों का जो एंड पॉइंट है ना प्यारे बच्चे, वो क्या है, इसमें कॉमन है। जैसे कि ये वाला जो आर्क है ए वाई बी, ये दोनों के एंड पॉइंट यानी अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं बताइए, तो ए और बी। और अगर मैं ये छोटे वाले आर्क की बात करूं, माइनर आर्क की, तो इसका भी जो कॉमन, इसका भी जो अंतिम बिंदु है यानी कि एंड पॉइंट है, वो भी क्या है बच्चे, ए बी है, बराबर। समझ रहे हैं कि नहीं? और एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल हैव कॉमन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट तो कॉमन होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि वो दोनों आर्क्स मिलकर के एक कंप्लीट सर्कल बनाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट सर्कल। तो देखो इन दोनों आर्क्स की मदद से क्या ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। देखो इन दोनों आर्क की मदद से पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन पा रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इन दोनों आर्क्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग आर्क कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछती हूँ कि मुझे ना बताओ आर्क ए एक्स बी का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क बताओ कौन सा होगा, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा ए वाई बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं एक पूरा कंप्लीट सर्कल, और इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट भी है। तो करस्पॉन्डिंग आर्क के लिए 2 कंडीशन है कि आर्क का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसके साथ ही वो दोनों आर्क्स मिलकर के कंप्लीट सर्कल जो है वो बनाने ही चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो चलिए करस्पॉन्डिंग आर्क भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है? देखो दोस्तों, सेमी सर्कल का नाम आपने सुना है, नहीं सुना होगा तो अभी मैं आपको सुना देती हूँ। जैसे ये हमारा पूरा एक सर्कल है, ठीक है दोस्तों, यस, ये रहा हमारा सर्कल। अब देखो बच्चे, इसमें सेमी सर्कल क्या होगा, तो अगर मैं क्या करती हूँ, इस सर्कल को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि डायमीटर क्या करता है, हमारे सर्कल को आधे आधे हिस्सों में बांट देता है, आप सभी को पता है, क्योंकि डायमीटर बीचों बीच से ही होके गुजरता है, बराबर। तो देखो बच्चों, अगर मैं ये इतने पार्ट की बात करूं, इतने पार्ट की बात करूं, तो ये क्या है, ये सर्कल का आधा हिस्सा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं सेमी सर्कल। बोलो बच्चे क्या कहेंगे, रुको, इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल। क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आधा सर्कल, राइट। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सेमी सर्कुलर आर्क की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये हमारे पास सर्कल है, बराबर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर मैंने ये पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना लाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज माई, मतलब ये है हमारे सर्कल का डायामीटर। ठीक है, तो अब ये डायामीटर क्या कर रहा है, हमारे इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये अपर वाला पार्ट, दूसरा लोअर वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है कि ये जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि डायमीटर बीचों बीच से होके जा रहा है, यानी सर्कल को 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इक्वली इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो दोनों आर्क्स हमको मिलेंगे ना, कौन कौन से आर्क मिलेंगे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्क है ए एक्स बी और
AYB, ठीक है। तो ये दोनों आर्क कैसे आर्क हो जाएंगे दोस्तों, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का यहाँ पे लेंथ तो सेम ही होने वाला है, मतलब दोनों का जो मेजरमेंट है ना बच्चे वो सेम होने वाला है, ठीक है। और ये देखो ना, ये आधे मतलब हमने सर्कल को जब आधे हिस्से में बांटा तो उसकी वजह से ये दोनों आर्क्स का निर्माण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि AXB और आर्क AYB ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारे सेमी सर्कुलर आर्क होंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आप सभी लोगों को? चलो अच्छी बात है। तो सेमी सर्कुलर आर्क बताइए कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख दूं, आइए लिख देते हैं। तो एक तो हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा आर्क AXB एंड दूसरा आर्क AYB, है ना। इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आर्क के मेजरमेंट की बात करूं, ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क है भैया, AXB, ठीक है, एंड इसके साथ ही मैं दूसरा वाला भी लिख देती हूँ एंड आर्क AYB, ये दोनों जानते हैं आप सभी लोग कितना हो जाएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे हो जाएंगे 180 डिग्री के। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक एक मैं लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखो मेजर ऑफ आर्क AXB ये हो जाएगा 180 डिग्री। आप बोलेंगे 180 डिग्री कैसे होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो हमारा पूरा सर्कल है ना प्यारे बच्चे, इसका मेजरमेंट कितना होता है, ये होता है पूरा हमारा 360 डिग्री का। यानी मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल बनाया, ध्यान देना आप सभी लोग। चलो इसे मैं बताती हूँ, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से घूमना स्टार्ट करा और जब मैंने ये पूरा एक चक्कर लगा लिया तो ये टोटल कितना डिग्री मैंने घूमा बताइए। तो हम यहाँ पे घूमे हैं 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा आर्क का मेजरमेंट है ना बच्चे, वो हमेशा हम मेजर करते हैं डिग्री में। किस में मेजर करते हैं दोस्तों, डिग्री में मेजर करते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि आर्क है 6 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ऐसे नहीं कहोगे। आप कहोगे कि जो हमारा आर्क है वो है 70 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 240 डिग्री का, ऐसे, ठीक है। यानी उसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो पूरा सर्कल है बच्चे, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब देखो इसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है ये डायमीटर की मदद से, है ना। तो ये वाला जो हमारा आर्क हो जाएगा AXB, इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो देखो ये आधा वाला पार्ट है ना प्यारे बच्चे, तो ये हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी इस आर्क का मेजरमेंट होगा 180 डिग्री और दूसरे आर्क का भी मेजरमेंट कितना होगा बच्चे, ये भी हमारा 180 डिग्री ही होगा। तो याद रखना सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई आपसे पूछे, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में भी आ गया कि मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क बोलो कितना होता है, तो आप सीधा सीधा बोल दीजिएगा 180 डिग्री का होता है। क्यों होता है, मैंने आपको पूरा यहाँ पे कहानी जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ तक की भी बातें आप समझ गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर के चलती हूँ थोड़ा सा और आगे, और अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, सेंट्रल एंगल की, ठीक है। वहां तक तो आप समझ गए हैं। सेंट्रल एंगल भी मैं आपको बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। ये सेंट्रल एंगल बताऊंगी और फिर ये जो फॉर्मूले हैं ये हम जरा डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा हम सेंट्रल एंगल की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चे अब ये सेंट्रल एंगल क्या होता है जरा बता दो हमें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एंगल बनाया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रल एंगल। यानी कि ये समझिएगा, देखो सेंट्रल एंगल मतलब होता क्या है, जैसे ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। मान लेते हैं कि ABC बराबर। तो देखो इस एंगल में जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होगा, इस एंगल का वर्टेक्स क्या होगा प्यारे बच्चे, तो ये एंगल का वर्टेक्स हो जाएगा B, पॉइंट B। पॉइंट B इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, मान लेते हैं PQR। तो इस PQR में जो हमारा वर्टेक्स है ना बच्चे, वो क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको पॉइंट Q दिखाई दे रहा है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। यानी कि वर्टेक्स क्या होता है आपको समझ में आया ना। तो ये होता है बच्चे जहां पे एंगल का निर्माण होता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। तो अब सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स से क्या रिलेशन, तो पक्का मतलब यहाँ पे रिलेशन है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जिस भी एंगल का वर्टेक्स क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का सेंटर, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे सेंट्रल एंगल, ठीक है। इसलिए तो उसका नाम है सेंट्रल एंगल। देखो एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वो एंगल जिसका वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर, तो उसी एंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेंट्रल एंगल कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल थीटा की, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है एंगल थीटा, इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स क्या होगा, आप देख लो, इसका वर्टेक्स ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा, है ना, जो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर ही तो है। इसीलिए यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है एंगल AOB,
दिस इज व्हाट, दिस इज माय सेंट्रल एंगल, ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चे सेंट्रल एंगल। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो सेंट्रल एंगल समझना बहुत इजी है, बस आप ये देख लो कि उसका वर्टेक्स क्या है। अगर उस एंगल का वर्टेक्स होगा, क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों, सेंट्रल एंगल कहेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप सभी लोगों को सेंट्रल एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे दिया क्या है। देखो क्या लिखा है, द एंगल AOB, यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की, इन द फिगर इज द सेंट्रल एंगल। ये जो आपको AOB दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे, ये क्या है, सेंट्रल एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू आर्क AZB, यानी इसके करस्पॉन्डिंग में, जैसे ये जो एंगल है हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग में आर्क कौन सा है प्यारे बच्चे, तो ये है हमारा आर्क, इसके करस्पॉन्डिंग में विच वन, AZB। ठीक है, तो आगे देखो, द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन टू बी द मेजर ऑफ द आर्क। ठीक है, कुछ आपको समझ में आया, नहीं समझा कोई बात नहीं। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, ये हमारा सेंट्रल एंगल है। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है AOB, इसके करस्पॉन्डिंग में आर्क कौन सा है, तो आर्क AZB। देखो इसके करस्पॉन्डिंग में आर्क है हमारा AZB, बराबर। तो अगर इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, थीटा, तो इस आर्क का मेजरमेंट भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, थीटा ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब सीधा सा है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ठीक है, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, बात समझ में आ गई। जैसे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर ये ऐसे हो जाएगा कि एंगल AOB, दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB, दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क। बताओ इसके करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क यानी छोटू वाला आर्क कौन सा है, इस सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग में छोटू वाला आर्क इज AZB, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क AZB। बात समझ में आई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट होता है वही उसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का भी मेजरमेंट होता है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता भी दिया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो चलो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम सबको यहाँ पे समराइज करके फटाफट से समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट क्या समझना था कि द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल आर्क, यानी कि देखो वही जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसी को यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने घुमा के बोल दिया है। मैंने बोला कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल और मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया। देखो हम इसको ऐसे घुमा के भी तो बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ये भी तो हम बोल सकते हैं, यानी ऐसे करके उन्होंने पलट दिया है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क, यानी माइनर आर्क का जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होता है, तो इट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल आर्क, यानी उस माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग में जो सेंट्रल आर्क होता है उसके वो इक्वल होता है। जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी वही इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख करके बता दिया है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज हमको देखना है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले आप ये देख लो कि द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना होता है, बताया था ना मैंने 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ये बात तो एकदम अच्छे से पता होनी ही चाहिए, तभी जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो बच्चों, मेजर ऑफ अ मेजर आर्क, यानी कि अगर हमें मेजर आर्क का मेजरमेंट बताना है तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है हमारे पास। देखो क्या है, 360 माइनस, इसको मैं कलर बदलूं क्या, थोड़ा कलर बदल देते हैं। देखिए क्या आता है दोस्तों, 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझा ना, मैं आपको ये पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में हम लोग मेजर आर्क और माइनर आर्क जो है वो हम जरा यहाँ पे बना देते हैं। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे A है, B है, इधर हमने X ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चे, Y ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पूरा सर्कल है इसका मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये करती हूँ, देखो मेजर ऑफ मेजर आर्क यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, AYB, तो मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों आर्क AYB। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको पूरा ये लॉजिक जो है ना इसके पीछे का, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पीछे का आपको पूरा लॉजिक आ जाएगा समझ में, इसको अगर आपने ध्यान देकर ही समझ लिया तो।
ठीक है। तो देखो मेजर ऑफ मेजर आर्क मैंने लिया है, यहाँ पे मेजर आर्क का मेजरमेंट लिया यानी बड़े वाले आर्क का। तो बड़े वाला आर्क यहाँ पे कौन सा है, ये है AYB, ठीक है। तो वही मैंने इधर लिखा है। फिर इसमें हम प्लस करेंगे मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है बच्चे, AXB। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर्क AXB, ठीक है। अब याद रखना जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी यानी माइनर आर्क, देखो ये है हमारा बच्चे मेजर आर्क, ठीक है, प्लस माइनर आर्क। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो बताइए किसके इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इक्वल होगा 360 डिग्री के। वाई, बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारा पूरा सर्कल है वो होता है 360 डिग्री का। इसीलिए माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब हमारे क्वेश्चन में ये जो मेजर आर्क है ना, इसका मेजरमेंट दिया है। मेजर आर्क जैसे ये वाला जो आर्क है, मान लेते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना दिया है। तो इसका मेजरमेंट है दोस्तों, मान लो कि 200 कितना है, मान लो 280 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमारा मेजर आर्क है उसका मेजरमेंट कितना दिया है, 280 डिग्री दिया है। और अब हमें फाइंड करना है माइनर आर्क का मेजरमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत ईजी है। हमें माइनर आर्क चाहिए ना, तो माइनर आर्क को हम इधर ही रहने देंगे, मेजर ऑफ आर्क AXB, इसको हम इधर ही रहने देंगे। बाकी ये जो मेजर आर्क है इसको हम उधर लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस, किसको माइनस करेंगे, तो ये जो मेजर आर्क का मेजरमेंट है ना बच्चों, उसको हम ले जा करके उधर माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पर क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क, बोलो यहाँ पे माइनर, हमारा जो मेजर आर्क था वो क्या था, हम इधर लिख देते हैं आर्क AYB, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, माइनर आर्क का मेजरमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग मेजर आर्क के लिए भी कर सकते हैं। ये तो हमने माइनर के लिए किया, देखो ये बच्चों है हमारा माइनर आर्क, ठीक है। फिर माइनर आर्क है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको फाइंड आउट करने के लिए 360 में से जो मेजर आर्क का मेजरमेंट है ना प्यारे बच्चे, उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, बराबर। तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, माइनर आर्क का मेजरमेंट मिल जाएगा। और यही चीज हम लोग मेजर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अब हमें मेजर आर्क का मेजरमेंट चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मेजर वाले को इधर ही रखेंगे, ये जो है ये मेजर वाला, इसको हम इधर ही रखेंगे। बाकी ये जो माइनर आर्क का मेजरमेंट है इसको हम उधर लेकर के चले जाएंगे। तो क्या होगा, 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, तो देख लो ये भी बराबर। तो यही चीज वहां पे लिखी गई थी पीछे जो मैं आपको बता रही थी। अब इसको जरा समझो तो आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है कि द मेजर ऑफ मेजर आर्क, देखो बच्चे मेजर आर्क का मेजरमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, यानी उस मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क होगा उसे हमें माइनस कर देना है। किसमें से माइनस करना है, 360 डिग्री में से माइनस कर देना है। देखो बच्चे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखो कि माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क दोनों मिलाकर के कितना होता है प्यारे बच्चे, दोनों मिलाकर के होता है दोस्तों 360 डिग्री का, ठीक है। तो अब अगर आपको माइनर आर्क चाहिए तो मेजर आर्क को उधर भेज दो, और अगर आपको मेजर आर्क चाहिए तो माइनर आर्क को उधर भेज दो। तो जब ये माइनर आर्क उधर जाएगा तो 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, और जब ये उधर जाएगा तो वो भी तो माइनस में हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क, ठीक है। बात समझ में आई, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको ना मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो आप समझ चुके हैं, सारे फॉर्मूले सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। चलो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 43 पे। अभी तो हम लोग इसका बेसिक कवर कर रहे थे। देखो मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, फिर आप प्रैक्टिस सेट को मतलब आप अच्छे से उसको समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बेसिक पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ, और मुझे लगता है कि पहले बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चों का, और तब जाके ये प्रैक्टिस सेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अगर आपने बेसिक समझा है तो प्रैक्टिस सेट आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक समझ लिया ना, मेजर माइनर सब कुछ आपने समझ लिया, राइट। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अभी आप फटाक से सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे दिया क्या है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है हम चूज कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन कि इफ आर्क AXB एंड आर्क AYB आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स, मेजर ऑफ आर्क AXB विच इज इक्वल टू 100 एंड कितना है भैया 120 डिग्री, देन रुको हाँ 120 डिग्री, देन मेजर ऑफ आर्क AYB। अभी देखो बच्चों, अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि हमारे सामने फिगर नहीं है ना। जब तक हमारे पास फिगर नहीं रहेगा तब तक हम समझेंगे कैसे। तो मैं ना आपके लिए फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। देखना ध्यान से, इसका आंसर आप लोग ही देंगे, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। मतलब आपके मुंह से खुद ही आंसर निकलेगा, बस आप ये फिगर को समझ लो। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो हमारे पास दो आर्क है, कौन कौन से, AXB और दूसरा है प्यारे बच्चे AYB, ठीक है। दोनों करस्पॉन्डिंग आर्क है, मतलब एक मेजर आर्क है और दूसरा हमारा माइनर आर्क है, बराबर। ओके जी, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, चलो यहाँ पे मैंने पॉइंट A ले लिया, ठीक, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट B ले लिया, बराबर। AXB यहाँ पे 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों Y,
और y नहीं, इधर x लेना, ठीक है, इधर हम लोग ले लेंगे x और यहाँ पर मैंने y ले लिया, बराबर। तो बताओ दोस्तों इसमें मेजर और माइनर क्या है, तो ये जो आप अपर वाला देख रहे हो दिस इज माई माइनर आर्क और ये नीचे वाला क्या है प्यारे बच्चे, मेजर आर्क है, बराबर। ओके तो इसमें देखो कि कौन से आर्क का मेजरमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आर्क AXB है, यानी कि ये जो छोटू वाला आर्क है ना बच्चे, छोटू वाला आर्क माइनर आर्क, इसका मेजरमेंट दिया है। तो इसका मेजरमेंट कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 120 डिग्री दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ आर्क AYB, यानी कि ये वाला जो आपको आर्क दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे, नीचे वाला, ठीक है, इस आर्क का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमने कहा ठीक है फाइंड कर लेंगे। हमको पता है कि मेजर प्लस माइनर मिलाकर के कितना होता है, 360 होता है, ठीक है, वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है कि मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क दिस इज इक्वल टू माइनर आर्क दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग आर्क है, आप देख भी सकते हो। तो बच्चों बताओ यहाँ पे कौन से आर्क का मेजरमेंट दिया गया है, पहले मैं यहाँ पे आर्क के नाम लिख लूँ, क्या, मेजर ऑफ मेजर आर्क। बताओ बच्चे मेजर आर्क क्या है, AYB, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों AYB, ठीक है, प्लस मेजर ऑफ आर्क माइनर आर्क इसमें क्या है, AXB, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे AXB दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे कौन से आर्क का मेजरमेंट दिया गया है, तो मेजर ऑफ आर्क AXB दिया है विच इज 120 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने 120 लिख दिया, बाकी ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मेजर ऑफ आर्क AXB इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये वाले आर्क का मेजरमेंट चाहिए, तो इसको हम इधर ही रखेंगे और बाकी ये जो आपको 120 दिखाई दे रहा है इसको हमने कहा तुम चलो उधर, ठीक है। तो जब ये उधर जाएगा तो बताइए बच्चे माइनस में हो जाएगा, और 120 क्या है, तो मेजर ऑफ माइनर आर्क का मेजरमेंट है। अब आप इसको माइनस कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। चलो भैया माइनस करते हैं, तो 0 में 0 गया 0, 6 में 2 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 2, यानी कि 240 डिग्री करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। मेजर ऑफ आर्क AXB बोलो बच्चे कितना आएगा, तो 240 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 240 डिग्री, दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड इसको आप टिक कर सकते हो। समझ में आया ना कैसे किया, कितना इजी था बताओ। बस ये ध्यान रखो मेजर आर्क माइनर आर्क प्लस करने पे हमको 360 मिलता है, बस इतनी बात ध्यान रखो। बाकी के फॉर्मूले आप खुद ही डिराइव कर लोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें किसको यहाँ वहाँ करना है, किसको ट्रांसफर करना है, किसको रखना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों समाप्त, आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, इसमें हमें क्या क्या बताना है जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सम आर्क्स आर शोन इन द सर्कल विद सेंटर O, जैसे कि आपके सामने ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बच्चे O, यहाँ पे कुछ आर्क्स को इधर रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें बताना है राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क, जो भी यहाँ पे माइनर आर्क बन रहे होंगे उनके नाम आपको बताने हैं। मेजर आर्क बताना है कि इसमें मेजर आर्क कौन कौन से होंगे और इसी के साथ ही सेमी सर्कुलर आर्क कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो हमको पता है माइनर आर्क मतलब छोटा, मेजर आर्क यानी बड़ा और सेमी सर्कुलर मतलब आधा आधा, है ना, मतलब आधा आधा होना चाहिए, यानी कि वो डायमीटर से ही बनता है, हमने देखा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्यारे बच्चे सेमी सर्कुलर आर्क की, तो बताओ इसमें सेमी सर्कुलर आर्क कौन कौन से होंगे। पहले हम सेमी सर्कुलर ही समझ लेते हैं, तो बहुत इजी है। देखो ये है दोस्तों आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं व्हाट इज दिस इज माई डायमीटर, ठीक है। अब ये डायमीटर की वजह से कौन कौन से आर्क का निर्माण हुआ है, एक तो ये वाला आर्क और दूसरा प्यारे बच्चे ये वाला आर्क, ठीक है। तो ये दोनों आर्क जो है ना हमारे क्या हो जाएंगे, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएंगे। इनके नाम जरा बता दो क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा दोस्तों आर्क QYR, है ना, आर्क QYR, और दूसरा कौन सा होगा बच्चे, ये हो जाएगा। तो आप इसको QPR भी लिख सकते हो, QXR भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखे, QPR लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों आर्क आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएंगे। वैसे ही हमें यहाँ पर माइनर आर्क भी बताना है और मेजर आर्क भी बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो हमारा मेजर आर्क है ना प्यारे बच्चे, इसका जो मेजरमेंट है वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा ही होता है। कितना होता है बच्चे, ग्रेटर देन 180 डिग्री। और जो हमारा माइनर आर्क है इसका मेजरमेंट क्या होता है, लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से छोटा ही होता है, कम ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग मेजर आर्क और माइनर आर्क की बात जरा यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट R, Y, फिर यहाँ पे P और ये X, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों को ना हम लोग एक साथ ही समझते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पहले आर्क की बात करूँ, देखो दोस्तों यहाँ से अगर मैं इसकी शुरुआत करती हूँ, देखो Q से, तो Q से ये कहाँ तक जाएगा, देखो ये हो सकता है
क्यू वाई पी, देख रहे हैं आप सभी लोग। देखो बच्चों ये जो है ना ये वाला आर्क, ठीक है, ध्यान से समझना, क्यू वाई पी ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, मेजर आर्क हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर्क क्यू वाई पी, ठीक है, ये मेरा मेजर आर्क हो जाएगा। और इसी के करस्पॉन्डिंग में, ये तो मेजर आर्क की मैं बात कर रही हूँ, जरा मैं इसका कलर बदल के बताती हूँ। देखो क्यू वाई पी ये मेरा मेजर आर्क हो जाएगा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क क्या होगा, तो देखो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये मेरा माइनर आर्क हो जाएगा। यानी अगर माइनर आर्क लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगी, पी एक्स क्यू, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो ये हमारा मेजर आर्क है दोस्तों, और इसी के करस्पॉन्डिंग में ये हमारा कौन सा आर्क है प्यारे बच्चे, माइनर आर्क है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे मेजर और माइनर आर्क के नाम ना लिखते जाने हैं। चलो एक और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो एक और नेक्स्ट वन देखते हैं कि इसमें हमारा मेजर आर्क क्या होगा। तो प्यारे बच्चे ये हमारा मेजर आर्क हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो यहाँ से चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू ऐसे लिख सकते हैं, आर क्यू वाई, देखो ऐसे आर यहाँ से शुरुआत में कर रही हूँ, आर क्यू वाई। तो देखो प्यारे बच्चे ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। तो मेजर आर्क में देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर क्यू वाई, ठीक है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क बता दीजिए क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसमें बच कौन सा रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो हमने ले लिया, ये वाला पार्ट यहाँ पे बच रहा है, यानी कि आर वाई मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी के करस्पॉन्डिंग में ये मेरा माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको मेजर और माइनर आर्क जो है उनके नाम लिखने हैं। समझ में आ गया ना, मेजर और माइनर जब भी आप ये निकाल रहे हो ना तो दोनों को एक साथ ही फाइंड करो। जैसे एक मेजर होगा तो इस मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग में दूसरा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो देखो दोस्तों इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो कि ये सब क्या है, पहले से मतलब क्या लिखा हुआ है आपको बताती हूँ, डोंट वरी। देखो यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे मेजर और माइनर आर्क, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेजर आर्क की बात कर लेते हैं। तो मेजर आर्क देखो इसमें क्या है, पहला आर्क पी वाई क्यू। पी वाई क्यू का मतलब कौन से आर्क की बात की जा रही है, देखो बच्चे पी वाई क्यू यानी ये वाला आर्क की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क क्या होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला आर्क है ना प्यारे बच्चे, ये हमारा हो जाएगा माइनर आर्क, यानी कि बोलो क्या होगा, पी एक्स क्यू। तो हमारा मेजर आर्क क्या था, पी वाई क्यू, और इसके करस्पॉन्डिंग में आर्क हमारा हो जाएगा माइनर आर्क पी एक्स क्यू, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये दोनों क्लियर हुआ ना, ऊपर माइनर और नीचे मेजर है। नेक्स्ट आर्क की हम बात करेंगे, चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आर्क पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का मतलब कौन से आर्क की बात की जा रही है, देखो दोस्तों इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, पी क्यू आर यानी कि दिस वाला, ठीक है, ये हमारा माइनर मेजर आर्क हो जाएगा। तो माइनर आर्क क्या होगा दोस्तों बता दीजिए, तो ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है दिस इज माई माइनर आर्क यानी कि पी आर। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क पी आर, ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क यानी इसी के करस्पॉन्डिंग में। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आर्क की हम बात करेंगे। तो अगला है यहाँ पे आर्क आर क्यू वाई, ये माइनर आर्क है। देखो माइनर आर्क नहीं मेजर आर्क का है, आर क्यू और वाई। देखो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है आर क्यू और वाई, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, मेजर आर्क है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको आर वाई दिखाई दे रहा है ये हमारा माइनर आर्क हो जाएगा। तो ये मेरा मेजर आर्क है और माइनर आर्क क्या होगा प्यारे बच्चे, आर वाई, आर्क आर वाई हो जाएगा हमारा माइनर आर्क, ठीक है। चलो ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, अगला देख लीजिए। अगला है दोस्तों यहाँ पे आर्क एक्स क्यू पी, ठीक है। अब ये एक्स क्यू पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स से हम इसकी शुरुआत करेंगे, एक्स क्यू पी, ठीक है। तो एक्स क्यू पी यानी कि ये पूरा यहाँ पर आकर के रुकेगा। देखो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा मेजर आर्क हो जाएगा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क क्या होगा दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये मेरा एक्स पी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये मेरा माइनर आर्क हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा माइनर आर्क क्या लिखा हुआ है, एक्स पी, और मेजर आर्क क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू पी, ठीक है। देखो एक्स क्यू पी मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये मेरा हो जाएगा मेजर आर्क, और इसी के करस्पॉन्डिंग में एक्सपी क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, आर्क क्यू आर एक्स। क्यू आर एक्स का मतलब कौन से आर्क की बात की जा रही है, यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे क्यू आर एक्स यानी कि ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आर्क की बात की गई है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क बता दीजिए। तो देखो दोस्तों ये जो एक्स क्यू आप देख रहे हैं ये मेरा माइनर आर्क हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है आर्क एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये मेरा माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है। अब इसी के साथ ही आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक और माइनर आर्क लिखा हुआ है आर्क एक्स क्यू वाई। तो क्यू वाई का मतलब कौन से आर्क की बात की जा रही है दोस्तों, इस वाले आर्क की बात की जा रही है। तो अगर ये मेरा माइनर आर्क होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो है वो मेरा मेजर आर्क हो जाएगा, यानी कि ये वाला आर्क, ठीक है। अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम आप ऐसे लिख सकते हैं आर्क क्यू पी वाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो चलो हम लिख लेते हैं, नहीं लिखा है तो क्या हुआ, हमें तो पता है कि क्या मतलब कैसे लिखना चाहिए, हम लिख देते हैं। रुकिए, कहाँ गया, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों आर्क, बोलो मैंने क्या कहा था, क्यू पी
कहाँ से कहाँ तक, क्यू पी वाई तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों क्यू पी वाई कहीं पे लिखा नहीं था ना, क्यू पी वाई कहीं नहीं लिखा था तो वो मैंने लिख दिया। इसके करस्पॉन्डिंग में हमारा माइनर आर्क क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू वाई, देखो क्यू वाई, ठीक है। देखो ये है हमारा माइनर आर्क और इसके करस्पॉन्डिंग में मेजर आर्क, बराबर। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों के नाम तो हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हम जरा बात कर लेते हैं सेमी सर्कुलर आर्क की। तो सेमी सर्कुलर आर्क क्या होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। देखो आर्क क्यू पी आर है ना, डायमीटर की वजह से जो निर्मित होता है उसको हम सेमी सर्कुलर आर्क कहते हैं। तो एक तो हो जाएगा बच्चे ऊपर वाला क्यू पी आर और दूसरा हो जाएगा नीचे वाला क्यू वाई आर। देखो आर्क क्यू पी आर और आर्क क्यू वाई आर ये दोनों हो जाएंगे बच्चे हमारे सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये सवाल आपके क्वेश्चन में, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो पहले आप ना एक काम करना, ये नहीं कि आप अलग अलग लिखो, मेजर आर्क को अलग माइनर आर्क को अलग, ऐसे मत करना। ऐसे नेमिंग कर देना और फिर साथ के साथ ही करते जाना। पहले आप माइनर आर्क देखो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग में मेजर आर्क कौन सा है वो देखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एक करके बताया वैसे ही आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। बाकी जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो, उसका तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। बस ये माइनर आर्क और मेजर आर्क में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने जैसे बताया ना वैसे करोगे फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए बच्चे अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, बहुत आसान सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कि इन अ सर्कल यानी सर्कल में जिसका सेंटर क्या है प्यारे बच्चे, ओ। तो ये मैंने सर्कल बना दिया है, इसका सेंटर है ओ, ठीक है। तो द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज 110 डिग्री, यानी कि इसमें जो आपका माइनर आर्क है, माइनर आर्क का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, छोटा वाला आर्क, उसका मेजरमेंट कितना है 110 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क पी वाई क्यू, यानी जो हमारा मेजर आर्क है पी वाई क्यू उसका मेजरमेंट बताइए कि कितना होगा। हमने कहा ठीक है हम बता लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं, जब तक हमारे सामने फोटो नहीं आएगा तब तक हमको कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं वैसे भी समझ आएगा लेकिन फोटो रहेगा तो हम लोग और अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे एकदम आसान तरीके से, ठीक है जी। तो इस सर्कल का जो सेंटर है ना प्यारे बच्चे वो है हमारा ओ, ठीक है, हमने मान लिया। अब इसमें जो हमारा माइनर आर्क है उसका मेजरमेंट बोला जा रहा है 110 डिग्री का और पी वाई क्यू यहाँ पर दिया है ना, ठीक है। तो मैंने इधर ले लिया प्यारे बच्चे पॉइंट पी और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पॉइंट क्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैंने y ले लिया, बराबर। इसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होगा जरा बता दो। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चे बताइए माइनर आर्क, ठीक है। ये माइनर होगा छोटू और ये वाला जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है दिस इज माई मेजर आर्क, ठीक है। ये मेरा मेजर आर्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है क्या, ठीक लिख देती हूँ, मेजर आर्क, ओके। चलो तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, यानी कि माइनर आर्क का मेजरमेंट तो दिया है, कितना दिया है भैया, तो ये हमको दिया गया है 110 डिग्री का। तो हमें इस आर्क का मेजरमेंट निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे। हमको पता है, हमने देखा था कि माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क मिला करके कितना होता है प्यारे बच्चे 360 डिग्री होता है। तो बस इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है हियर, मेजर ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क हमारा कौन सा है दोस्तों, पी क्यू है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्क पी क्यू, ठीक है। बोलो कितना दिया है क्वेश्चन में 110 डिग्री। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा माइनर आर्क है, ध्यान रखना, ओके। ये हमारा माइनर आर्क है, बराबर, क्योंकि देखो ना ये छोटा है तो ये माइनर आर्क ही होगा। अब इसकी मदद से हमें यहाँ पे फाइंड करना है मेजर आर्क का मेजरमेंट, यानी कि आर्क पी वाई क्यू। देखो हमें ये चीज फाइंड करनी है, मेजर ऑफ आर्क पी वाई क्यू, राइट। ये हमें फाइंड करना है कि इसका मेजरमेंट कितना होगा। हमने कहा ठीक है हम निकाल लेंगे। देखो वी नो दैट, हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क ये दोनों मिला करके बोलो कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है हमारा 360 डिग्री का। बताया था कि नहीं आप सभी लोगों को, हाँ भूलना मत, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे mm लगा देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये मेजर की बात की जा रही है, ठीक। यहाँ पे मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ मेजर आर्क दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर आर्क और माइनर आर्क इनके जरा हम नाम भी लिख देते हैं। तो देखो बच्चों मेजर ऑफ माइनर आर्क यहाँ पर कौन सा है बता दीजिए। तो आर्क पी क्यू, यहाँ पर मैंने लिख दिया आर्क पी क्यू, ठीक है, प्लस मेजर ऑफ मेजर आर्क इज पी वाई क्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चे पी वाई क्यू एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, मेजर ऑफ माइनर आर्क, इसका मेजरमेंट कितना दिया है बच्चों 110 डिग्री,
प्लस मेजर ऑफ आर्क PYQ, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो आपको 110 दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे तुम चलो उधर, तो जब ये उधर जाएगा तो बताइए माइनस में हो जाएगा, यानी कि मेजर ऑफ आर्क PYQ दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, तो चलो माइनस करें, 0 में 0 गया 0, 6 में से 1 गया तो 5, और 2 में से 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PYQ दिस इज इक्वल टू 250 डिग्री, और बस ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे आंसर, फाइनली आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसका पता हमने लगा लिया। जी हाँ बिल्कुल लगा लिया। बोलो कितना, 250 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 250 डिग्री, राइट। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। देख लो यहाँ पर हमारा ये जो तीसरा सवाल था ये भी होता है समाप्त, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, 3 क्वेश्चंस दिए गए थे जो मैंने आपको बताए, और सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे हमें किस में लगा, इसके बेसिक समझने में लगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक समझना तो जरूरी था ही, उसको हम स्किप कैसे कर सकते थे। देखा आप लोगों ने, जब बेसिक समझे थे तो कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे एक बार मैं आपको दिखा दूं। देखो बच्चे, ये हमारा पहला सवाल कहाँ गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आओ दिखाती हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देख लो। फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, ठीक है। और देखो बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, मतलब टेलीग्राम में जब आप इसको टाइप करोगे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको मिल जाएगा, और आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा एसके क्लास नाम से एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।